Good morning, students. I am Roshni ma'am. In 6th standard, I am going to take your English subject. Today we are going to start our subject. Our first lesson is collective and material noun. Today is our first lecture. So I have given my introduction. Now in collective and material noun. कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं और मटेरियल नाउन किसको, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन 5th स्टैंडर्ड ऑल्सो, बट अगेन हियर वी हैव इन लेसन नेम व्हाट इज़ रिटन हियर रिवीजन। तो जो हमने 5th में पढ़ा है उसका हमको यहाँ पे रिवीजन करना है। रिवीजन मीन्स हमने जो भी 5th में कलेक्टिव नाउन रीड किया था उसको रिकॉल करना है यहाँ पे। तो एक बार फिर से हम रीड करेंगे कि कलेक्टिव नाउन सबसे पहले तो क्या है, व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एज वन होल। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नाउन है उसको ग्रुप में रखा गया, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक ग्रुप में रखी पर एक ही टाइप की। जैसे पर्सन्स हैं तो ओनली पर्सन्स होनी चाहिए, थिंग्स हैं तो ओनली थिंग्स हैं, इकट्ठी करके रखी और उसको एक नाम दिया। मीन्स हमने चीज़ें कलेक्ट की और उसको नाम दिया, तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। हमने कलेक्ट किया और उसको एक ही नाम दिया, तो वो जो नाउन होता है वो सिंगुलर नाउन होता है, पर किसके लिए यूज़ हुआ, पूरे ग्रुप के लिए, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जाम्पल इज़ गिवन हियर, द फॉक्स सॉ ए बंच ऑफ ग्रेप्स। अब ग्रेप्स है, ग्रेप्स एक नहीं है, बहुत सारे ग्रेप्स इकट्ठे हैं, तो उसका जो बना है ग्रुप बना है उसको बोला है बंच। तो बंच ऑफ ग्रेप्स। उसी तरह बनाना है तो बनाना को बोलते हैं बंच ऑफ बनानास। तो जो बंच है वो है कलेक्टिव नाउन। ओके, तो बंच को बंचेस नहीं बोलेंगे, ग्रेप्स भले ज़्यादा हैं लेकिन उसका बंच एक ही है, तो वो है कलेक्टिव नाउन। नाउ वी विल सी हियर इन आवर बुक, ही सॉ ए हीप ऑफ स्टोन इन द गार्डन। अब गार्डन है उसमें स्टोन का एक साइड डगला करके रखा हुआ है, तो वो हमने गुजराती में उसको क्या बोला, डगला, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे हीप। तो हीप क्या है, वो कलेक्टिव नाउन है। ओके, तो यहाँ पर हमको और भी डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स हैं जो लिस्ट दी हुई है, नीचे आपको दिख रही होगी। ये लिस्ट में हमको पूरा कलेक्टिव नाउन्स रीड करने हैं और ये नेम्स लर्न करने हैं, और उसी बेस पे हमको नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए वो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। ओके, तो अभी आगे देखते हैं पूरी लिस्ट में है क्या। ए स्टैक ऑफ हे, ए बेबी ऑफ गर्ल्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स या तो बंच ऑफ कीज़, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ए हीप ऑफ स्टोन्स, ए सेंचुरी ऑफ ईयर्स और रन्स। मीन्स रन्स जब 100 होती है तो ग्रुप हो गया तो उसको बोलते हैं सेंचुरी, ईयर्स 100 हो गए तो वो सेंचुरी। A class of students, a library of books, a cluster of stars, a crowd of people, a gang of robbers, a course of lectures, a herd of cattle, a flock of sheep, a fleet of ships, a brood of chickens, a band of musicians, a code of laws, a flight of birds या तो flight of stairs, a clump of trees, a crew of sailors, a swarm of bees, a litter of pigs, a shoal of fish, a pack of hounds, a टफ्ट ऑफ हेयर। ओके, तो ये हुए हमारे कलेक्टिव नाउन्स। मोस्टली इनमें जो आगे का नेम दिया हुआ है वो है कलेक्टिव नाउन, और जो ऑफ के बाद वाला वर्ड है वो है ग्रुप का नाम। किस चीज़ का ग्रुप बना हुआ है उसका नाम है। तो जिसका ग्रुप बना हुआ है वो उसकी मीनिंग तो आपको पता चल गई। जैसे हेयर है तो हेयर का ग्रुप है, हाउंड्स है, फिश है तो फिश का ग्रुप, पिग्स का ग्रुप, तो उसी तरह से वो तो आपको पता चल गया। तो उसका जो कलेक्टिव नाउन का जो वर्ड है वो आपको लर्न करना है। Okay, now we will see our exercise 1. What is there in exercise 1? We will see fill in the blanks with suitable collective noun selected from the above list. above list means ऊपर जो लिस्ट दी हुई है उसमें से हमको कलेक्टिव नाउन चूज़ करना है और हमको ब्लैंक्स फिल करने हैं। नंबर 1 इज़ देयर वॉज अ डैश ऑफ शीप ग्रेजिंग ऑन द हिल साइड। हिल साइड पर शीप ग्रेज कर रही हैं, तो उसका क्या है, ग्रुप है, तो उसको बोलेंगे फ्लॉक ऑफ शीप। तो हमको ब्लैंक में फिल करना है फ्लॉक। Now second is a dash girls was shouting slogans on the road. गर्ल्स हैं रोड पे स्लोगन शाउट कर रहे हैं, वो बैनर लेके नहीं करते हैं रैली उसमें, तो जो गर्ल्स हैं वो स्लोगन रोड पे रीड करते शाउटिंग करते हुए जा रही हैं। तो गर्ल्स के ग्रुप को क्या बोला है, बेबी। तो यहाँ पे ओनली बेबी नहीं लिखेंगे क्योंकि गर्ल के पहले यहाँ पे ऑफ नहीं दिया हुआ है, इसके लिए हमको ऑफ लिखना है। तो बेबी ऑफ गर्ल्स, खाली बेबी गर्ल्स नहीं लिखेंगे, बेबी ऑफ गर्ल्स।
बाकी सभी में ऑफ दिया हुआ है, इसलिए हमको ऑफ लिखने की ज़रूरत नहीं, पर सेकंड नंबर के ब्लैंक में ऑफ मिसिंग है। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड वन इज़ आई कांट ओपन द लॉक एज आई हैव लॉस्ट माई डैश ऑफ कीज़। तो कीज़ का होता है बंच। 4 नंबर, ए डैश ऑफ रॉबर्स एंटर्ड द विलेज एंड लूटेड द हाउसेस। तो रॉबर्स की क्या होती है? गैंग। वी सॉ ए डैश ऑफ शिप्स एट द हार्बर। तो शिप्स का क्या होता है? फ्लीट। जो सी शोर पे बहुत सारी शिप्स इकट्ठी करके रखते हैं जब रेस्ट करते हैं, जो सेलर्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लीट। नाउ 6 नंबर, ही हर्ड ए डैश ऑफ बीज बजिंग ओवर हिज हेड। तो स्वाम, बीज जो अपने सिर के ऊपर यूँ मंडराने लगती है और उसकी आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं स्वाम ऑफ बीज। वी सॉ ए डैश ऑफ पिग्स इन द स्टाई। स्टाई यानी जहाँ पे पिग्स रहते हैं, उसका होम होता है, तो पिग्स का जो ग्रुप होता है उसको बोलेंगे लिटर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ नीडल लॉस्ट इन डैश ऑफ ही। अब नीडल को ढूंढना मुश्किल है, पर कहाँ पर वो गिरी है? तो जो सूखा हुआ ग्रास है उसके अंदर वो गिरी है, उसको बोलते हैं स्टैक। जो सूखा हुआ ग्रास उसका जो ग्रुप बना के रखा है उसको बोलते हैं स्टैक ऑफ हे। ओके, द रिच मैन कॉल्ड ए डैश ऑफ म्यूजिशियन एट द टाइम ऑफ हिज सन्स वेडिंग। द बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। नेक्स्ट है, ही वॉज फेमस प्रोफेसर सो आई अटेंडेड द होल डैश ऑफ हिज लेक्चर्स। तो कोर्स ऑफ हिज लेक्चर्स, कोर्स आएगा। नेक्स्ट पेज। नाउ नेक्स्ट पेज हमारी कलेक्टिव नाउन की जो एक्सरसाइज से ख़त्म हुई। नाउ विल स्टार्ट अवर मटेरियल नाउन एक्सरसाइज। अब मटेरियल नाउन क्या होता है? सबसे पहले तो हम वो देखेंगे व्हाट इज़ मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर ऑफ और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। कोई एक चीज़ है, उसमें से हम दूसरी चीज़ बना रहे हैं, दूसरी अलग अलग डिफरेंट टाइप की चीज़ें बना रहे हैं, तो वो जिसमें से हमने वो चीज़ बनाई वो है मटेरियल नाउन। जैसे सिंपल एग्जांपल, घर में व्हीट फ्लोर होता है, तो व्हीट फ्लोर में से हम पूरी भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, शीरा भी बना सकते हैं, ये सब आपने सीखा हुआ है। जैसे मिल्क है, तो मिल्क में से पनीर भी बनता है, घी भी बनता है, कर्ड भी बनती है, तो ये सारी चीज़ें उसमें से बनती है, तो उसका मटेरियल नाउन क्या हुआ? तो मिल्क। और यहाँ पे मटेरियल नाउन क्या हुआ? व्हीट फ्लावर, पूरी और जब रोटी बनाई तो। ओके, तो मटेरियल नाउन मीन्स जो चीज़ बन रही है वो किस में से बनी है, तो वो चीज़ को बोलेंगे हम मटेरियल नाउन। तो यहाँ पे मटेरियल नाउन्स के कुछ नेम्स हैं वो दिए हुए हैं, वो हम देखेंगे, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ऊपर सब नेम्स दिए हुए हैं कौन से मटेरियल नाउन्स हैं। कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन, कोल, शुगर, टी, कॉफ़ी, ब्रॉन्ज, ब्रास, वूल, कॉटन, सिल्क, रबड़, वुड, मार्बल, ऑयल, स्टोन, ग्लास, रॉक, लीड, एल्यूमिनियम, हनी, मटन, पॉर्क, जूट, राइस, व्हीट, जोवर। तो ये सारी जो नेम्स दिए हुए हैं वो सारे मटेरियल नाउन्स हैं। अब ये मटेरियल नाउन में से हमको नीचे देखना है कौन सा सूटेबल कहाँ पर आता है। ओके, चलो नंबर 1 है। एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज़ देयर, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल मटेरियल नाउन सेलेक्टेड फ्रॉम द अबाउट लिस्ट दी हुई है, उसमें से हमको सिलेक्ट करना है और फिल करना है। नाउ नंबर 1 इज़ द प्रिंस ऑफर्ड हर ए नेकलेस मेड ऑफ प्योर। अब नेकलेस किसका बना हुआ होता है? तो गोल्ड। द ताजमहल इज़ बिल्ट ऑफ प्रेशियस वाइट क्या थे? मार्बल थे, सॉरी। तो वो ताजमहल किससे बना हुआ है? तो वाइट मार्बल से। नाउ थर्ड नंबर इज़ डैश इज़ नॉट एज कॉस्टली एज गोल्ड। गोल्ड जितना कॉस्टली नहीं होता है तो सिल्वर होता है कॉस्टली, लेकिन गोल्ड जितना नहीं होता है तो वो सिल्वर। आई डोंट टेक मच डैश इन माई टी में क्या नहीं डालते हैं ज़्यादा? शुगर। डालते हैं पर नहीं डालनी चाहिए, तो शुगर। ना नंबर 5 इज़ बीज कलेक्ट डैश फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स। तो हनी। स्टूडेंट्स आर मोस्टली स्टैचूज़ आर मोस्टली मेड ऑफ डैश। स्टैचूज़ किसके बने होते हैं? तो स्टोन्स। डैश इज़ ब्रिटल, ये तो आपने पहले ही सीखा हुआ है। ब्रिटल क्या है? जो नीचे गिरता है और टूट जाता है। तो ग्लास। कांच में से भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो दैट इज़ मटेरियल नाउन। सम पीपल आर एज ब्लैक एज कोल। साउथ इंडियंस प्रीफर डैश टू डैश। टी के बदले कॉफ़ी वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं। Now next is 10 number. The Punjab is the largest producer of dash in India. इंडिया का जो पंजाब है उसमें सबसे ज़्यादा क्रॉप कौन सा होता है? तो वीट।
वीट सबसे ज़्यादा पंजाब में बनता है। द क्रॉप ऑफ डैश नीड्स प्लेंटी ऑफ रेन, बहुत ज़्यादा रेन चाहिए। तो कौन से क्रॉप को? तो राइस के क्रॉप को। डैश इज़ मोर यूज़फुल देन गोल्ड और सिल्वर, सिल्वर और गोल्ड से भी ज़्यादा, भले कॉस्टली नहीं है लेकिन यूज़फुल तो उनसे भी ज़्यादा है। तो आयरन, हर चीज़ में आयरन चाहिए। सिल्वर और गोल्ड ना हो, नहीं पहनेंगे ज्वेलरी तो चलेगा, लेकिन आयरन तो चाहिए ही होता है, घर में चीज़ें बनाने में किसी में भी ज़रूर पड़ती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर मोस्टली मेड ऑफ ब्रास। द डैश इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो रबड़। वी गेट डैश एंड डैश फ्रॉम शीप, शीप में से क्या मिलता है? तो वूल, मटन, दो चीज़ें। डैश इज़ यूज फॉर फ्राइंग, ऑयल। इन द पास्ट प्रिंसेस यूज टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ, क्लोथ्स किसके बने हुए पहनते थे? तो सिल्क। फर्नीचर इज़ मेड ऑफ वुड। द स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर इज़ कार्व्ड आउट ऑफ होल डैश, तो ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में से वो गोमतेश्वर का जो स्टैचू है वो पूरा बना हुआ है, उसके ऊपर कार्विंग करके। डैश इज़ यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल्स, पेंसिल बनाने में वुड के अंदर क्या यूज़ होता है? तो लीड यूज़ होती है, लीड। ओके, तो ये हो गए हमारे मटेरियल नाउन। तो यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है। यहाँ पे नोट दिया हुआ है, उसको देखेंगे अच्छे से तो समझ में आएगा। आपके पीडीएफ में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। मटेरियल नाउन्स आर नॉट एज रूल यूज्ड इन द प्लूरल। हाँ, ये बात याद रखनी है। मटेरियल नाउन हमने ग्रुप बनाया, वो चीज़ें प्लूरल थी, लेकिन मटेरियल नाउन उसका एक ही है, तो वो कभी भी प्लूरल में यूज़ नहीं होता है। अगर वो प्लूरल में यूज़ हुआ कहीं भी तो समझने का वो मटेरियल नाउन नहीं है। ओके, जैसे स्टोन है तो पीसेस ऑफ स्टोन, अब स्टोन के पीसेस कर दिए तो वो मटेरियल नाउन नहीं है। मटेरियल नाउन कहाँ पर होगा? तो स्टोन में से जैसे कोई चीज़ बनी हुई है तो वहाँ पे हम बोलेंगे स्टोन को मटेरियल नाउन। ओके, तो मटेरियल, जहाँ पर भी मटेरियल नाउन सिंगुलर में यूज़ किया हुआ है वहाँ पर ही वो मटेरियल नाउन है, बाकी का वो सो नॉर्मली नाउन है। जहाँ पर प्लूरल यूज़ हुआ है वो नॉर्मली नाउन है। Okay, here we have completed our lesson 1. I hope you all have understand. Okay children, we will meet in our next lecture. Okay, till then, bye bye.